तुम क्या समझते हो बुशरा के खिलाफ, इमरान खान की बीवी के खिलाफ ये सारा महाज क्या 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 एक सिर्फ चंद इन लोगों का बना? पूरी सेकुलर लॉबी 6 साल से क्यों उनके मुंह पे तमाचा था कि वज़ीर आज़म की बीवी जो है मुकम्मल नकाब के अंदर जाती है। तुमने ज़ाती किरदार उछालने शुरू किए, उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला तो आपने ये सूरत हाल पेश की। मैं तोशाखाने के मामले के अंदर तो बिल्कुल और मामला ही ऐसा है कि जिसके अंदर एक वज़ीर आज़म को तोहफे मिलते हैं और उसकी सजा जो है उसकी साथ बीवी को भी दे दी जाती है। उसको छोड़ दें, तोशाखाने में दें उसको किसी, लेकिन तुमने खानदान के निजाम का मजाक उड़ाया इस मुल्क के अंदर। इतनी मोटी मोटी किताबें लिखते हो, इतने मोटे मोटे सेमिनार बनाते हो खानदानी निजाम के ऊपर, इतने मोटी मोटी इस औरत की इज्जत के ऊपर हया मार्च करते हो, और फिर पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, वुमेन राइट्स की तंजीमें क्या है, कहां है? खामोश। इसका मतलब यह है कि तुम सबका कोई असूल नहीं है, तुम सबका कोई खानदान नहीं है, तुम सबके यहां कोई इज्जत और नामूस की हैसियत नहीं है। मैं बहुत तकलीफ में हूं। मैंने 50 साल आप लोगों के साथ गुजारे हैं, मैंने जेलें काटी हैं, मैंने औरत की इज्जत, हुर्मत और वकार के लिए मुद्दतों गुफ्तगू की है, और मैं समझता हूं कि बीवी बेटी अगर वो जेल की भी हो तो काबिल इज्जत है। आप क्या बात करते हैं? किस रसूल के पैरोकार हो तुम? किस सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हो कि यहूदी औरत के जनाजे के ऊपर भी आप खड़े हो जाते थे? तुम लोगों ने पाकिस्तान, तुम लोग इस पाकिस्तान में अजाब की दावत हो। तुम लोगों ने पाकिस्तान के उन लाखों मौलवियों की इज्जत तबाह बर्बाद की है कि जो पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर कच्ची मस्जिदों में बैठे हुए हैं, सुबह ठंडे पानी से वजू करते हैं, अजान देते हैं और उसके बाद नमाज पढ़ाते हैं और सूखी रोटी खाते हैं और इस दीन के लंबरदार हैं। लेकिन तुम चंद लोग जिन्होंने इस पूरे के पूरे सिस्टम को यरगमाल बना के रखा, तुम क्यों खामोश हो? इसलिए कि तुम समझते हो कि तुम इलेक्शन जीत के तुम इस मुल्क के अंदर तब्दीली लेके आओ। तुम कहां तब्दीली ला सकते हो? कि हमारे बस में हो तो तुम अपने मुखालिफ की हर शख्स की औरत का इसी तरह मजाक उड़ाओ, इसी तरह उसके साथ करो। कौन सी किस जुर्म में 7 साल सजा दे? तुम्हें नहीं पता कि फिक्र के अंदर यही चीज है कि अगर इद्दत के दौरान अगर गलती से शादी हो जाती है तो उसका दोबारा निकाह पढ़ दिया जाता है? किसी ने बोला? कोई बोला कि इस मुल्क के सवाल के ऊपर मोहर है? और याद रखो एक बात बहुत तय है कि अल्लाह ताला का एक उसूल है कि जब मुआशरे में इस तरह की बदी फैल जाए तो पूरी की पूरी नस्ल को बदल कर देता है और उसके यहाँ दूसरी नस्ल बात कर देता है, और वो नस्ल आ चुकी है। उस नस्ल के यहाँ परचम और है। वो नस्ल जो है वो अल्लाह उसके रसूल को वाकई मानती है, इसीलिए वो समझती है कि ये तुम लोग